नमस्कार दोस्तों, अलवा 27 न्यूज पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह। जैसे कि आपको पता था, 2024 का उपचुनाव हुआ था। 13 नवंबर को उसकी वोटिंग हुई थी और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आया था। तो जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत जी थे और कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान थे। तो इस टाइम हमारी आर्यन खान से प्रेस रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारी बात हुई। आइए जानते हैं आर्यन खान से कि उनको इस विधानसभा रामगढ़ में कितनी वोट और कितने राउंड में वहां पर रहे, और आइए पूरी बात जानते हैं कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान से। 11,000 प्लेट बीजेपी प्रत्याशी ले रहे हैं। जनता का आदेश है और लग रहा था काफी स्टार्टिंग में हमारे पक्ष में था, काफी देर तक हमारे पक्ष में था। एंड में आते आते जो रिजल्ट निकल के आया वो सब हमारे सामने। भी 2-3 राउंड बाकी है तो देखते हैं, लेकिन एक मूड पता चल गया। सर, सभी 7 सीटों की बात करें तो सभी दिग्गज बड़े नेताओं के साथ दाव पे लगी हुई। तो रामगढ़ चुनाव में भी जो दिग्गज नेताओं के साथ दाव किया गया। बिल्कुल, मैं तो पहले बोला सुखवंत सिंह जी से चुनाव नहीं लड़ रहे, हम किन ताकतों से चुनाव लड़ रहे थे आप जानते हैं। और मेरे लिए मैं एकदम युवा हूँ। 2 महीने पहले ही, 2 महीने 10 दिन कल हो जाएंगे दुबे जी को गए हुए इस दुनिया से। तो इस दौरान चुनाव भी लड़ा, घर भी संभाला, हर चीज करी। हमने अपना पूरा दिया। पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया, लीडरशिप ने बहुत सपोर्ट किया, जनता ने बहुत प्यार दिया। आपने देखा कि ऐसा नहीं था कि एक तरफा बीजेपी को या एक तरफा, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। इसी प्यार को और बढ़ाना है और जनता के बीच में जाना है और मेहनत करनी है। जुबेर जी का जो विजन था, जुबेर जी की जो सोच थी रामगढ़ को लेके, उसको लेके हमें और आगे बढ़ना है। आप युवा और लास्ट स्टार्टिंग से आप आए थे काउंटिंग में और लास्ट तक रुके, किस तरह का कॉन्फिडेंस आप में डेवलप और किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप लास्ट तक रुके? देखिए, जुबेर जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हम तो नए पहली बार प्रक्रिया देख रहे थे, सीख रहे थे। तो मेरे हिसाब से मेरा रहना बहुत जरूरी था ताकि मैं समझ सकूं, सीख सकूं कैसे काउंटिंग चलती है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम एंड में आए करें, तो पूरा वो समझना पड़ता है, देखना। इस वजह से स्टार्टिंग से यहाँ पे रहा, मेरे कार्यकर्ता यहाँ थे, उनके साथ में डटा रहा, खड़ा रहा। और अब सरकार चलाया, सरकार से मिला। देखिए, जो कानूनी व्यवस्था है वो चलती है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया आप सबने देखा। जो ताकतें एक 27 साल के लड़के के सामने खड़ी थी, मैंने तो हेड ऑन फेस करा और चुनौती को एकदम अपनाया और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। मेरे को लगता है कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत थी। पहला चुनाव रहा तो कहीं ना कहीं इसमें अनुभव की कमी भी रहेगी। जी, आप अनुभव की कमी मान सकते हैं, किसी चीज की कमी। 2 महीने में हमने क्या क्या कर लिया। अपने पिता को खोया, सरकार से चुनाव लड़ा, पूरा सरकार से चुनाव लड़ा, और सिर्फ सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से और राज्य की सरकार से, दोनों सरकारों से हमने हेड ऑन चुनाव लड़ा है। जनता का दुरुपयोग हुआ है। वो तो हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब 4 साल आप जनता के बीच रहेंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो 2 महीने में हम बीजेपी को घुटने में लिया है, तो 4 साल में तो देखते जाइए क्या क्या करना है। जिस तरह से हमेशा देखा जा गया है कि ईवीएम पर और चुनाव प्रणाली में प्रश्न उठाए जाते हैं, इस बार ईवीएम को लेकर संतुष्ट किया है? देखिए, अभी पूरी वोटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, एक बार हो जाए, एक एक बूथ को हम एनालाइज करेंगे, अपने से क्रॉस टैली करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे क्या निकल के आता है। फिर उस हिसाब से लीडरशिप से बात करके पार्टी के बड़े नेताओं के पास है बहुत ज्यादा, बहुत सपोर्ट मिला। सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, फैमिली की उससे भी बहुत सपोर्ट करा। पूरी कांग्रेस लीडरशिप ने बहुत सहारा दिया, कंधा दिया और काफी कठिन समय था हमारे लिए, लेकिन इस समय में भी हमने एकदम हेड ऑन तरीके से फेस करा। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा।